को कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा समय हो गया हमको पहले करके, सो वी विल टेक सम रिकैप। हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे जो हमने चर्चा किया था, और उसके बाद में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो विल स्टार्ट विथ मंगलाचरण। ओम अज्ञानं तिमिरिन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो श्री भक्ति रसामृत सिंधु है, जो ग्रंथ है, is a book, and it's not a ordinary book actually। ये इसका जो बेसिस है श्रीमद् भागवत का, या जो श्रीमद् भागवत का जो अंडरस्टैंडिंग है भक्ति का, उसी को प्रेजेंट किया हुआ है। सो इट्स प्रेजेंटेड इन ए ऑनकोलॉजिकल फॉर्मेट। मतलब इस प्रकार से जो श्रीमद् भागवत में जो भगवान के विषय में जो रखा गया है, उसी को इट इज़ प्रेजेंटेड इन दैट वे। सो इट्स नॉट एम्पेरिकल बट ऑनकोलॉजिकल, या इस क्रम में रखा गया है कि जिस तरह से मॉडर्न मेटाफिजिक्स का ऑनकोलॉजी होता है, उसी तरह से रिलेशनशिप स्थापित किया है, संबंध स्थापित किया है। और हम उसको देख ही रहे अभी तक, जितना हमने चर्चा किया। दूसरा भाग हम देख रहे हैं, ईस्टर्न ओशन या पूर्व लहरी जो है उसका, पूर्व लहरी का हम भाग देख रहे थे। तो हमने उसमें अभी तक चर्चा की थी भक्ति के 64 अलग अलग प्रकार के अंगों के विषय में। तो जो 64 अंग है अलग अलग, उनके नाम या क्या अंग है वो हमने देखे थे। उसके बाद जो कुछ अंग है भक्ति के, उन अंगों को हमने उनके शास्त्र प्रमाण के द्वारा श्री रूप गोस्वामी ने बताया था कि किस प्रकार से ये जो अंग है, जो या जो श्री रूप गोस्वामी इनको बता रहे हैं, वो उनका महत्व श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों से फिर प्रमाण देकर श्री रूप गोस्वामी बताते हैं। तो यहाँ पे वही है, चतुष्टय भी हमने देखा था, सांकेतिक क्रमादि से भेद से सब ये किस प्रकार से होता है। सो दैट वर देयर। और जो भक्ति के अंग है, उन अंगों के विषय में भी जैसे अब एक एक करके श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे उसको। सबसे पहले गुरुपादाश्रय जो है, सभी समस्त भक्ति के जितने भी अंग है, इनका जो आधार है वो क्या है? श्री गुरुपादाश्रय। तो जब भक्ति के 64 अंग देखे, उसमें भी पहला अंग क्या है? श्री गुरुपादाश्रय। गुरु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किए बिना भक्ति में कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो तस्मात्, इसी के लिए श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद से उदाहरण देते हैं श्री रूप गोस्वामी, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम्। और गुरु के लक्षण भी बताते हैं, शाब्दे परे च निष्णात ब्रह्मण्य उपश्रमाश्रयम्। तो गुरु के दो मुख्य लक्षण बताए हैं, शाब्दे परे च निष्णात। गुरु जो है वो क्या होना चाहिए? शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये दो हमने चर्चा किया था। शब्द ब्रह्म क्या है? वेदों को शब्द ब्रह्म कहा है। और पर ब्रह्म क्या है? साक्षात जो भगवान है वो पर ब्रह्म है। तो वेदों का जानकार होना चाहिए, वेदों के ज्ञाता होना चाहिए, और भगवत साक्षात्कार होना चाहिए, दोनों विषय है। तो किसी को भगवत साक्षात्कार है वो भी उत्तम है, लेकिन अगर वेदों का की जानकारी नहीं है तो उनको गुरु बनना उतना ठीक नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो गुरु की क्वालिफिकेशन नहीं है। गुरु को ये जो वैदिक नॉलेज है इसको पास करना है दूसरे के लिए। तो
भक्ति में बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं जिनके द्वारा सफलता प्राप्त की जा सकती है। 2 प्रकार की सिद्धि है जिसको हमने पहले चर्चा की थी। एक साधना सिद्धि और एक कृपा सिद्धि। तो साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती है, कृपा के द्वारा भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कोई भगवत भक्त कृपा कर दे, भगवान स्वयं कृपा कर दे, इस प्रकार से विशेष करके जो भगवत भक्त कृपा कर दे तो क्या हो सकता है, सिद्धि प्राप्त हो सकती है। लेकिन साधना के द्वारा प्राप्त की गई सिद्धि ही जनरली सभी के लिए है। तो इसलिए अगर कोई कृपा सिद्ध है भी तो भी उनको गुरु का काम नहीं करना चाहिए, या गुरु का काम केवल उन्हीं को करना चाहिए जो ये शब्द और परब्रह्म दोनों में निष्णात है। तो इसी विषय में यहाँ पे बताया है कि गुरु पादाश्रय करना, उनमें गुरु के लक्षण को भी चर्चा करते हैं और उसके बाद दीक्षा आदि के विषय में बताते हैं। तो ऐसे तो दीक्षा के विषय में श्रील सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने ग्रंथ हरिभक्ति विलास में बताया है कि दीक्षा की विधि के द्वारा कैसे जैसे पारा जो है उसको सोना बनाने की विधि, ये जो हमारे रसायन शास्त्र में प्राप्त होती है, उसी प्रकार से जो दीक्षा की विधि है, तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम। मनुष्य को, जो सामान्य व्यक्ति है, उसको द्विज ये होने के लिए दीक्षा का जो विधान है उसके द्वारा ये होता है। और यहाँ पे इसी विषय में श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद से ही प्रमाण देते हुए बताते हैं, तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरु आत्मदैवत आत्माय नृत्याय तुष्टेद आत्मदोहरी। तो जो दीक्षा है उसके द्वारा दीक्षा प्राप्त करके गुरु के इंस्ट्रक्शंस में कार्य करना, उनसे शिक्षा ग्रहण करना। तो यहाँ पे दोनों विषयों को बताया जा रहा है कि भागवत धर्म की शिक्षा गुरु से ग्रहण करना चाहिए। तो 2 प्रकार के धर्म है, एक सामान्य धर्म, एक भागवत धर्म। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है समझने के लिए कि जो धर्म का प्रयोग भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है वो भागवत धर्म है और एक सामान्य धर्म भी है। सो देयर इज अ ऑर्डिनरी धर्म आल्सो। तो जो सामान्य धर्म है उसमें क्या है, सामान्य धर्म में कर्म का विचार है, किस प्रकार का कर्म करने पे किस प्रकार का देह प्राप्त होता है, किस प्रकार के परिणाम आदि भोगने पड़ते हैं। लेकिन जैसा हमने प्रारंभ में चर्चा की थी, श्रील रूप गोस्वामी जिस प्रकार से समझाते हैं कि जो भक्ति है वो क्या करने वाली है, क्लेशाग्नि, क्लेशों का नाश करने वाली है। क्लेश कैसे आते हैं, क्लेश आने के 4 कारण बताए थे, 4 प्रकार से क्लेश आते हैं और क्लेशों के मुख्य 2 विषय है। दोनों विषय को, चारों कारणों को, समस्त क्लेशों के जड़ को समाप्त करने वाली भक्ति है। तो जो सामान्य धर्म है वो उसमें पालन हो गया। तो इसलिए विशेष धर्म जिसको श्री भागवत धर्म कहा गया है उसके विषय में यहाँ पे चर्चा है। तो फिर गुरु के पादर्शय के बाद में सेवा करना, उसके विषय में तीसरा जो भक्ति का अंग है, तो गुरु की सेवा करना। और गुरु की सेवा कैसे करना चाहिए वो भगवान भी उद्धव को बताते हैं। उद्धव गीता जिसको हम बोलते हैं एकादश स्कंद में भागवत के, उसी को यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी कोट करते हैं। तो बोलते हैं, आज भगवान यहाँ पे बोलते हैं उद्धव को, आचार्य मां विजानीयात् न अवमन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्धि सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। तो जो गुरु है उनमें मर्त्य बुद्धि नहीं करना चाहिए। जैसे हम इसको पढ़ते भी हैं नाम अपराध में, 10 नाम अपराध हम पढ़ते हैं, उसमें गुरु को सामान्य मनुष्य समझना या गुरु में नरमति करना, तो ये नहीं करना चाहिए। तो गुरु की पूजा कैसे करना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए, बेसिकली ये यहाँ पे इस विषय में गुरु को भगवत स्वरूप जानना चाहिए। लेकिन भगवत स्वरूप जानना चाहिए, देन देयर इज़ अ डिफरेंस ऑल्सो। जैसे श्रील प्रभुपाद का उदाहरण हमने लिया था, प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बताया कि पहले तो प्रभुपाद ने बताया कि जो कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि मैं भगवान हूँ, इफ प्रभुपाद सेड दिस इन इंग्लिश, इफ समबडी सेज ही इज गॉड देन ही इज डॉग। और फिर जब प्रभुपाद ने दीक्षा का समय आया तो शिष्यों को बताया कि जो गुरु है वो भगवत स्वरूप है, यानी गुरु को भगवान मानना चाहिए। तो शिष्यों ने प्रश्न किया कि या पहले आप ऐसे बोल रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने फिर वो पॉइंट क्लियर किया कि जो गुरु है वो क्या है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि भगवान के प्रतिनिधि है। तो भगवान के प्रतिनिधि को भगवान के समान ही आदर सम्मान आदि ये देना चाहिए और ये तो करना चाहिए, पर कभी भी भगवान के समान ये भगवान नहीं है वो, ऐसे ये तो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑल्सो। जैसे एक राजा है तो राजा का जो दूत आदि होते हैं वो सब उनको राजा के समान ही क्या मिलते हैं, आदर मिलता है, आगे कहीं जाते हैं तो ये सब है, बट ही इज़ नॉट किंग, है ना, ऐसे। तो इसीलिए भगवान एक है और भगवान के जो अलग अलग जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से हम भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद अगला जो विषय था, साधु वर्तमान वर्तनम, साधुओं के चरण कमलों का अनुसरण करना, भक्ति का चौथा अंग है। तो इसमें समृज्ञ श्रेयसा हेतु पंथा संताप वर्चिता
अन्वाप्त श्रेय पूर्वे ये न संते प्रस्थिरे। तो स्कंद पुराण से प्रमाण देते हैं, स्कंद पुराण से बोलते हैं कि जो शास्त्रों में दिए गए अन्य प्रकार के कई सारे विधि निषेध है, उन सब का पालन करने से और बहुत कष्ट उठाने से जो परिणाम प्राप्त होता है, वो सरलता से जो भगवत भक्त है, जो साधु पुरुष है, उनके चरण कमलों का अनुसरण करने से वो अनायास ही प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से समृग्य मृग्य यही इसी को बताया कि इट्स वेरी इजी टू अचीव। श्रेयसा हेतु पंथ, तो वो जो रास्ता है वो, और पंथ जो शब्द है यहाँ पे प्रयोग किया, इसको युधिष्ठिर महाराज भी महाभारत में यक्ष प्रश्न में बताते हैं। हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। जब भी यक्ष प्रश्न पूछते हैं पंथ का पंथ पंथ क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं कि महाजनों ये न गता सपंथा, महाजनों के चरण कमलों का अनुसरण करना ही पंथ है। दैट इज द वे। और पंथ को ये धर्म भी बोलते हैं ना, जैसे कई पंथ भी बोलते हैं ना हम, जैसे बहुत सारे, तो पंथ जो है धर्म ही पंथ है उस प्रकार से। तो फिर और ब्रह्म यामल आदि कई ग्रंथों से उदाहरण देते हैं, तो ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप इसको याद कर सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना एकांत की हरिर्भक्तिरुत्पाद एव कल्पते। तो जो भक्ति है उसमें पहले सबसे पहले इसीलिए चर्चा किया, गुरु के लक्षण क्या होना चाहिए, शाब्दे परे च निष्णात, गुरु को वेदों में निष्णात होना चाहिए। यदि गुरु वैदिक ज्ञान में निष्णात नहीं है तो क्या होगा, वो कुछ उसने सफलता प्राप्त कर ली होगी लेकिन वो दूसरे को नहीं समझा सकता। और यहाँ पे बताया भी है ब्रह्म यामल से प्रमाण देके, शाब्दे सॉरी श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्र के विधि बिना, श्रुति वेद पुराण पांचरात्र आदि जो धर्मशास्त्र है उनके द्वारा उनके उनमें बताई गई विधि के अनुसार ही भक्ति करना चाहिए। अगर उनके अनुसार भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा, उत्पात एव हि कल्पते, एकांत की हरिर्भक्ति उत्पात एव हि कल्पते। ठीक है, ऐसे। तो कोई किसी परंपरा में हो सकता है कि कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत ना करता हो, ठीक है, तो अब लेकिन वो ऐसा बोले कि किसी को भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसे जैसे है कई जगह पे, जैसे जगन्नाथपुरी में कई भक्त जो है एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, दे डोंट फास्ट, ऐसे सब है। लेकिन इसके लिए वो उनका एक मत है, या स्थल पुराण का जो भी मत है, ये सब है। लेकिन हमारे लिए शास्त्र प्रमाण बलवान है, इसलिए हम क्या करते हैं, या गुरु का जो प्रमाण है वो बलवान है, साधु पुरुषों का प्रमाण बलवान है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एकादशी का पालन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसे तो वो लोग बोल सकते हैं ना कि इसके शास्त्र में भी तो कुछ लिखा है उसके विषय में, स्थल पुराण है जैसे जगन्नाथपुरी का, वहाँ पे है कि आप एकादशी को बांध दिया, ये सब कथाएं हैं और ये सब है। लेकिन और वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एकादशी के दिन अन्न आदि लेते हैं, अन्न तो छोड़ो दूसरी चीज़ें भी लेते हैं, सब करते हैं। लेकिन हमारे लिए वो प्रमाण नहीं है। क्या प्रमाण है हमारे लिए, साधु प्रमाण है, हमारे परंपरा प्रमाण है। तो प्रभुपाद जी वुड फास्ट इन जगन्नाथपुरी, है ना, प्रभुपाद जी एकादशी के दिन अन्न नहीं लेते थे, उनके गुरु परंपरा में भी कोई नहीं लेते थे। और यहाँ तक कि श्रीमान महाप्रभु व्हेन ही वाज इन पुरी, तो वो एकादशी के दिन ही वुड आल्सो नॉट टेक जगन्नाथ महाप्रसाद। तो भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद वो ग्रहण नहीं करते थे। सो दिस दिस इज द, ये हमारे लिए प्रमाण है। तो इसीलिए श्रुति शास्त्र ये इनके प्रमाण के अनुसार ही हमको भक्ति करना चाहिए। अगर ऐसे नहीं करते हैं, एकांत की अपने तरीके निकाल लेते हैं, तो वो क्या है, उत्पात के समान है। इसलिए भक्ति करते समय ये ध्यान रखना चाहिए। और फिर इसी को एक और, ये अगला इसी में, ये दिस नेक्स्ट थिंग इज आल्सो टॉकिंग अबाउट दिस ओनली, भक्तिरेकांत कीर्वेयम विचारत प्रतीयते वस्तुतः स तथा नेव यत अशास्त्र यचक्षते। तो जो भक्ति है, जो वो शुद्ध कब होती है, शुद्ध तभी होती है जब वो भक्ति क्या हो जाए, शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार की गई हो। और अनएकांत की, यानी जो एकांत की पिछले में कहा था उसका विपरीत अनएकांत की। एकांत की या अपने एक नया रास्ता निकाल लिया ऐसे ना, तो वो वैसा नहीं। अनेकांत की भक्ति जो है वो क्या है, वो साध्य है और दैट इज बेनिफिशियल। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो लक्षण था, पांचवा लक्षण भक्ति का, वो था सद्धर्म पृच्छ, यानी क्या करना चाहिए ये पूछना, इंक्वायरिंग फ्रॉम गुरु की क्या करना चाहिए, या फिर साधु पुरुषों से। तो भगवान के विषय में कौन बता सकता है जिसने भगवान को जाना हो। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं
क्या ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तत्वदर्शी जो ज्ञानी है उनसे क्या करना चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। उसके बाद में और कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, विनम्र भाव से करबद्ध होके, या फिर जैसे प्रणिपात रूपेण प्रणिपातेन प्रणाम करके या उनका सम्मान आदि करके, ऐसे नहीं कि उनसे कि राइवलिंग, ऐसे जैसे आप इंटरव्यूज देखेंगे वगैरह ये सब, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस एज इफ जो इंटरव्यू दे रहा है वो क्या है, उनको उनकी सेवा में है ना, ऐसे नहीं। जो गुरु हैं उनको किसी भी व्यक्ति से कुछ नहीं चाहिए, उनको किसी इंटरव्यूअर से या किसी पूछने वाले से कुछ चाहिए नहीं, दे उनको वोट नहीं चाहिए ना। तो द गुरु इज़ नॉट बाउंड टू आंसर, तो इसलिए प्रणिपात रूपेण या विनम्र भाव से प्रश्न पूछना चाहिए, इस भाव से नहीं कि उनकी इंसल्ट करेंगे, देखो ये ऐसा पूछेंगे कि उनको नहीं, वो नहीं बता पाएंगे, इस प्रकार से। सो देन दैट डजंट हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को बताया, चिरार्थ एव सर्वार्थ सिद्ध एष अभिप्सित। तो इस प्रकार से जो अभिप्सित है, जो जो करना चाहिए उसको, ये नारद पुराण से यहाँ पे कोट करते हैं। ये नारद पुराण से यहाँ पे इसको कोट करते हैं और ये बताते हैं कि अचिराद, शीघ्र ही क्या हो जाता है, सर्वार्थ सिद्धि हो जाती है, अगर इस प्रकार से सद्धर्म बोधस्य येषाम निर्बंधनी मति। तो ये सद्धर्म की परीक्षा ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जो धर्म के विषय में जानते हो। जो धर्म के विषय में नहीं जानते उनसे धर्म के विषय में पूछेंगे तो क्या होगा, वी विल नॉट बी एबल टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। उसके बाद में अगला जो छठा लक्षण है, जो निषेध भी जिसको बोल सकते हैं, तो भगवान के लिए भोगादि त्याग करना। तो यहाँ पे त्याग और क्या करना और क्या नहीं करना, इसके विषय में बहुत डिटेल में श्रील रूप गोस्वामी पहले बता चुके हैं। और एक श्लोक भी है बहुत प्रसिद्ध वैराग्य के विषय में, श्री रूप गोस्वामी जैसे बताते हैं कि क्या लेना चाहिए, व्हाट शुड बी एक्सेप्टेड, व्हाट शुड बी रिजेक्टेड। तो एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू कृष्ण, भगवत सेवा के लिए जो चाहिए उसको लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसे बोलते हैं निर्बंध है कृष्ण संबंध। तो भगवान के संबंध में जो है उसको लेना चाहिए। और जो भगवान के संबंध में नहीं है, जो कैसे विषय है, जो भौतिक विषय है, तो विषय उनको क्या करना चाहिए, उनमें अनासक्तस्य विषयान, है ना, उनमें अनासक्ति होनी चाहिए। तो अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुंजिता, और जो चाहिए उपयुंजिता उनको स्वीकार करना चाहिए भगवान की सेवा के रूप में। तो इसीलिए कृष्णार्थ है भगवान के लिए भोगों का त्याग करना और जो भगवान के लिए चाहिए उनको स्वीकार करना, ये दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इसको पद्म पुराण से एक प्रमाण देते हैं श्री रूप गोस्वामी। हरिमुद्दिश्य भोगान काले त्यक्तवतस्ततः विष्णुलोक स्थिता संपद आलोलास प्रतीक्षते। तो जो व्यक्ति भगवान के लिए समस्त भौतिक सुखों को त्याग कर देते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो विष्णु लोक है वो क्या करता रहता है, प्रतीक्षा करते रहते हैं, भगवान का धाम उनकी प्रतीक्षा करता रहता है कि कब वो आएंगे। तो इस प्रकार से जो पूरी तरह से अनासक्त हो जाते हैं विषयों से, दे कैन प्रोग्रेस, मेक प्रोग्रेस इन भक्ति। अब यहाँ पे केवल अनासक्त होना ही भक्ति नहीं है, ये इसके विषय में भी आगे चर्चा होगी। अब इसके बाद भक्ति का जो सातवां लक्षण है, मथुरावास या द्वारका आदि निवास, जिस प्रकार से बताते हैं श्री रूप गोस्वामी, तो स्कंद पुराण से प्रमाण देते हैं। ऐसे तो ये आपको हर जगह मिल जाएगा शास्त्रों में। स्कंद पुराण के द्वारका महात्म्य में ये आता है, संवत्सरम वा षण्मासम मासम मासवर्धम एव वा द्वारिका वासिन सर्व नरा नर्या चतुर्भुजा। तो द्वारिका में कोई 6 महीने, 1 वर्ष, 6 महीने, 1 महीना या फिर आधा महीना कि थोड़ा समय भी व्यतीत करता है, तो वो व्यक्ति देवताओं को अंतरिक्ष से चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रतीत होता है। तो ये भगवत पार्षद के रूप में प्रतीत होता है। तो ये द्वारका वास की, मथुरा वास की महिमा है। द्वारका से तो मथुरा को श्रेष्ठ ही बताया गया है। तो इस प्रकार से और आगे फिर आगे अन्य विषयों के बीच बारे में बताते हैं। इसी को एक और ये जो विषय है द्वारकावास मथुरावास, इसके बारे में जगन्नाथपुरी के लिए भी बताते हैं। आदि पदे न पुरुषोत्तम वास, जिस प्रकार से ब्रह्म पुराण में पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी का महात्म्य है, वहीं से श्लोक कोट कर रहे हैं। अहो क्षेत्रस्य महात्म्यम समन्तात् दश योजनम द्वेष्टा यत्र पश्यन्ति सर्वान् एव चतुर्भुजान्। सेम, दिस इज एसेंस इज सेम। तो जो
ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, इस पुरुषोत्तम क्षेत्र के 10 योजन में, 10 योजन अभी अलग अलग कैलकुलेशन हो सकते हैं, लेकिन जो भी 80 माइल्स ऐसे बोल सकते हैं इसको, 10 योजन को, या फिर जो जैसे भी कैलकुलेशन, योजन के कैलकुलेशन बहुत तरह से होते हैं, तो जैसे भी कैलकुलेशंस है, तो 10 योजन के क्षेत्र में, या पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है जगन्नाथपुरी का, वहाँ पे रहने वाले देवता उनको कैसे देखते हैं? चतुर्भुज नारायण के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार से ये महत्व बताया गया है श्री क्षेत्र में निवास करने का, जिसमें जैसे जगन्नाथपुरी है, मथुरा है, द्वारिका है, वृंदावन है, इस प्रकार से ब्रजवास का या हरि क्षेत्रवास का ये महत्व बताया गया है। और इसके बाद में एक और है गंगा आदि वास, गंगा के किनारे रहना, गंगा के निकट में वास करना या गंगा स्नान आदि करना। तो प्रथम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही बताया गया है गंगा जी के महत्व को। तो गंगा जी का वर्णन श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में तब आता है जब परीक्षित महाराज गंगा के तट पे जाते हैं, तो वेट ना प्रतीक्षा करने के लिए कि बस 7 दिन बचे हैं, अब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे गंगा के महात्म्य को बताते हुए श्रीमद् भागवत में सुत गोस्वामी इस प्रकार से बोलते हैं, यावे लसच्छ्रे तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रेण अविदिक्याम्बुनेत्री पुनातिशेषान् उभयान् लोकान् कसतान सेवेत मरिष्यमाण। तो मरिष्यमाण मृत्यु, जिसकी जो मृत्यु के मुख पे है, जिसकी मृत्यु होने ही वाली है, जैसे परीक्षित महाराज के केस में है। लेकिन ये केवल परीक्षित महाराज के लिए नहीं है, ये हमारे सबके लिए है। परीक्षित महाराज के पास में 7 दिन का निश्चित समय था कि 7 दिन उनके पास है, कि 7 दिन तो जीवित रहेंगे ही, लेकिन किसी के पास 7 दिन का भी समय नहीं है, बाकी हम सबके पास में। तो यहाँ पे इसीलिए जो भगवान के चरण कमलों में अर्पित तुलसी की गंध को लेके वहन करने वाली श्री गंगा है, और भगवान के चरण कमलों की रज को वहन करने वाली, लेने वाली जो गंगा है, उनके तट पे निवास करने वाले जो है, उनको क्या हो सकेगा, उनकी मुक्ति के बारे में विषय में क्या शंका है ना। तो वन मस्ट टेक शेल्टर ऑफ गंगा। तो परीक्षित महाराज एक तरह से गंगा का आश्रय लेकर परीक्षित महाराज की मुक्ति तो कंफर्म हो गई थी, ही वुड एंड हिज लाइफ। इसकी तो कई कथाएं भी है, जैसे कि गंगा में मृत्यु होने से इवन इफ वन डाइज बाय सुसाइड इन गंगा, तो भी क्या होता है, देन ऑल्सो ही गेट्स लिबरेटेड। तो ये इस प्रकार की कई कथाएं हैं प्रमाण आदि शास्त्रों में। उनके साथ कुछ थोड़ा तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है, बट स्टिल दे आर ट्रीटेड वेल, या उनको जो भी इस प्रकार से। तो गंगा वास की महिमा के बारे में यहाँ पे इस प्रकार से प्रमाण से श्री रूप गोस्वामी बताते हैं। ठीक है, सो विल गिव ए पॉज हियर यहाँ पे। अभी तक तो मोस्टली इट वाज अ रिकैप, थोड़ा सा नया था ये 2-3 जो श्लोक हमने लिए। कोई क्वेश्चंस है, एनीथिंग्स, इज इट क्लियर? आपको ठीक लग रहा है? स्पेशली जिन्होंने अगर पहले के सेशंस ज्वाइन नहीं किए और अभी पहली बार ज्वाइन किए हैं ऐसे, सो आपको कुछ अगर क्वेरीज है, आर यू एबल टू फॉलो, यू नॉट एबल टू फॉलो अलोंग? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो आपने 7 लक्षण भक्ति के बताए थे, could you please repeat them just in one word? What are the 7 लक्षण of भक्ति? हमने तो पहले पहले 10 की चर्चा की थी ना, 7 मतलब अभी तक 6 हो हाँ गए, रिपीट जी। कर रहे हैं। हाँ, तो हमने पहले सबसे पहले गुरु का पादाश्रय, गुरु पादाश्रय के बाद में शिक्षादि दीक्षणम, ये आपने नोट किए होंगे ना पहले। तो सबसे पहला है गुरु पादाश्रय। I'm sorry for that, Prabhuji, because I missed a few sessions. नहीं, नो प्रॉब्लम। It's तो सबसे okay, पहले गुरु, Prabhuji. I'll just watch the recording again, so I हाँ, या don't तो फिर waste a आप, lot of हाँ, time. या अदरवाइज इट इज़ वेरी इजी। आप क्या करिए, प्रभुपाद जी की भक्ति रसामृत सिंधु बुक आपके पास होगी, उसमें ऑर्डर में जी, प्रभुपाद ने लिखे हुए हैं, वहाँ ठीक से है, आप I'll रेफर कर follow सकते that. हो I'll follow that. हाँ, क्योंकि अभी बाद में और भी आएंगे ना फिर ऐसे Yes, 64, that's right. तो फिर वो सारा कुछ आपके लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, और कोई एनी अदर थिंग्स, और किसी को कुछ लग रहा है आपको, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि ये सेशंस हमारे लिए नहीं है,
This is not for us. प्रभु जी Okay. आपने एक बताया था निषेध, तो निषेध एंड देयर वाज वन मोर विधि, विधि निषेध है। जी। तो व्हाट निषेध मींस इट्स अ त्याग ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू बेसिकली। हाँ, वही है, मतलब विधि यानी कि शास्त्रों में जो आदेश है उनके अनुसार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। And if I want to know the exact meaning of panth in one word, so what would it be? Panth? पंथ वे है, इज अ वे, है ना, ऐसे। Way. Okay. लिटरल But ट्रांसलेशन इज दिस, बट पंथ का मतलब ऐसे नॉर्मली जिस तरह से हम समझते हैं वो धर्म के रूप में समझते हैं। धर्म का जो एसेंस है वो पंथ है, इस पंथ। धन्यवाद तो पंथ यही, जैसे संप्रदाय या परंपरा, इसको ही पंथ बोलते हैं। तो धर्म को किस तरह से पालन किया जाए, उसका जो मेथड है उसको, दैट इज पंथ। ठीक है। अब अगला जो भक्ति का लक्षण है, अर्थानुवर्तिता। यावत अर्थानुवर्तिता, जितनी आवश्यकता है उतना ही लेना। ठीक है। तो यहाँ पे नारदी पुराण से प्रमाण देते हुए बताते हैं कि यावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वकुर्यात् तावदर्थवित् अधिक्ये न्यूनतायां च च्यवते परमार्थितः। तो यहाँ पे एक जो व्यक्ति है, उनको जो भौतिक विषय है उनसे उतना ही संबंध रखना चाहिए जितना आवश्यक है। ठीक है। भक्ति को चलाने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अधिक के न्यूनतायाम, तो अधिक करने से क्या होगा, बाय एक्सेप्टिंग मोर, मतलब यदि भौतिक विषयों को आवश्यकता से अधिक किया तो क्या होगा, भक्ति में से पतन हो जाएगा, च्यवित हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे, परमार्थते। और अगर न्यून कम किया तो भी, तो अधिक में तो चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन न्यून में कैसे हो रहा है वो उस विषय में यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं दोनों। तो पहले तो कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, जैसे भक्ति करना। तो भक्ति करने के लिए क्या आवश्यक है? भक्ति करने के लिए सबसे आवश्यक जो विषय है वो ये है कि हम भक्ति कर सके, यानी कि समय होना चाहिए जब करने के लिए, और जब करना पड़ेगा, ये है ना, जब तो करना है, तो या भगवान का नाम लेना है या भगवान को कुछ ऑफर करना है, सब करना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? तो समय होना चाहिए, पहली चीज़ हो गई समय। दूसरी चीज़ होना चाहिए कि रिसोर्सेज भी होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि समय को धन से ट्रेड किया जा सकता है। ऐसे कुछ जैसे हम बहुत सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वगैरह होते हैं ना, उनमें ये पॉपुलर, ये बहुत सारे ट्रेनर्स ये चीज़ बताते हैं। देयर आर थ्री थिंग्स, टाइम हो गया, मनी हो गया, स्किल्स हो गया, ये तीसरा अर्जित कर सकते हैं। यानी धन का और अपने स्किल का प्रयोग करके आप समय अर्जित कर सकते हैं। सबसे कठिन है ना समय। तो अगर आपके पास, यू आर वेरी स्किल्ड और आपके पास धन भी है, तो समय को आप खरीद सकते हैं। खरीद मतलब कि आप समय निकाल सकते हैं फिर, क्योंकि आपके पास क्या, आपने मतलब, जैसे इसका मतलब ये हो गया कि जैसे एक बहुत बेसिक, अगर हम प्रिमिटिव जीवन देखें, सबसे बेसिक, एक जंगल में रहने वाले व्यक्ति है, तो उसको क्या लकड़ी लाना है, फिर उसके बाद में सारे कंद मूल ये वो सब इकट्ठा करना पड़ेंगे, उसके बाद वो भोजन पकाएगा और सारा दिन भर उसका दिन उसमें ही निकल जाएगा। सोने के लिए रात में अरेंजमेंट करेगा, जानवरों से बचना, ये सब करते करते उसका दिन रात निकल जाएगा ना। तो स्किल के प्रयोग करके, धन का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, समय खरीद सकते हैं। उसका समय तो उसके पास नहीं, समय बहुत सारा व्यतीत हो रहा है उसमें, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो टाइम को बचा सकते हैं कैसे, हम धन का प्रयोग करके। तो जैसे जिसके कैसे, पास धन ही नहीं हो तो प्रभु जी। हाँ वो तो वी आर कमिंग, वो तीनों विषय है ना। तो यहाँ पे यावत जितना चाहिए उतना वो चर्चा कर रहे हैं हम। तो ये क्लियर हो जाएगा, आप एक बार पहले पूरा इसको सुन लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस लेंगे इसके रिलेटेड। तो अगर हमारे पास में समय नहीं है लेकिन धन है, तो धन को खर्च करके समय को अर्जित कर लेना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर हमारे पास में अगर समय है लेकिन धन नहीं है, तो थोड़ा समय धन को अर्जित करने में लगाना पड़ेगा, विशेष करके विरक्त जो नहीं है उनके लिए ना। विरक्त को तो कोई ज़रूरत नहीं लगाने की, विरक्त जो व्यक्ति है, जो सन्यासी आदि है, उनके लिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जप करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, भक्ति करने के लिए भी थोड़े अर्थ की आवश्यकता होती है। द मनी इज़ नीडेड। वाई इट इज़ नीडेड? इट इज़ नीडेड टू सेव अवर टाइम, है ना। फिर वही चीज़ आ गई कि आपको धन
चाहिए अपना समय बचाने के लिए, नहीं तो सब काम खुद मतलब सारा कुछ कर करके तो दिन भर रात भर व्यतीत हो जाएगा ना, पूरा समय निकल जाएगा। तो ऐसे तो क्या है, जैसे पहले शास्त्रों में ये बताया है कि ब्राह्मण का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कौन से प्रकार के ब्राह्मण है, जो जीविका उपार्जन के लिए क्या करे, खेत में जो बचे हुए अन्न होते हैं ना उनको उठा उठा के, खेत में हार्वेस्टिंग होने के बाद में जो अन्न बचते हैं उनको वहाँ से कलेक्ट करके इकट्ठा करके अपनी जीविका उपार्जन करें। ये श्रेष्ठ ब्राह्मण का ये बताया है। इसके एग्जाम्पल भी है महाभारत में, मुग्दल उपाख्यान पूरा एक सेक्शन आता है महाभारत में, जहाँ पे मुग्दल ब्राह्मण के विषय में आता है। वो ये इसी प्रकार से अपनी जीविका चलाते थे, और इसमें भी वो दान करते थे, ऐसा नहीं कि वो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग। तो जब यमराज एक भिक्षु या मांगने हुए या भूखे व्यक्ति के रूप में उनके द्वार पे आते हैं, तो कई दिनों से इकट्ठे उस समय अकाल हो गया था, तो 4 वर्षों तक, 4 साल तक या 6 साल तक वर्षा नहीं हुई थी, तो अन्न मिलता नहीं था खेतों में। तो कई दिनों तक ढूंढने या इस प्रकार के सेवेंजिंग जो भी है करने के बाद में उनको एक मुट्ठी अन्न मिला। उसको भी वो उसके बाद उसको पकाया, और जो उनके वो थे, उनकी पत्नी थी, उनके बेटा और उनकी पत्नी, मतलब 4 लोग थे घर में, तो चारों ने आपस में डिवाइड कर लिया। देन दे ऑफर टू, भगवान को अर्पित करके वो लेने वाले थे। एंड दैट टाइम ओनली ये यमराज जो है आ गए इस प्रकार से। तो आ गए और वो बहुत भूख लग रही थी उनको, तो एक व्यक्ति का दिया, सबसे पहले ब्राह्मण ने दिया कि मेरे, देन हिज वाइफ ऑल्सो गेव, देन हिज सन ऑल्सो गेव, देन हिज डॉटर इन लॉ जो थी, उनकी बहू थी, उन्होंने भी दे दिया। तो सब कुछ जो भी था वो सब देने के बाद ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड। ये मुग्दल उपाख्यान आता है जब युधिष्ठिर महाराज यज्ञ करते हैं, तो उस समय भगवान कृष्ण ये कथा सुनाते हैं। नेवला की एक आता है ना, नेवला जो गोल्डन गूज मंगूज ऐसी कथा आती है। तो इस प्रकार से वो कथा है जिसमें उपार्जन के विषय में ये बताया है। तो या तो फिर वैसी उपार्जन करेंगे तो क्या कर सकते हैं, वैसे तो मुग्दल के जैसा, उनके ब्राह्मण के जैसा हमारा इतना स्ट्रॉन्ग हमारा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। नहीं तो एक नवीन भक्ति करने वाले व्यक्ति के लिए भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि समय होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ तो यही है ना। दूसरे व्यक्ति में और भक्त में 4-5 घंटे का फर्क होता है। दूसरे व्यक्ति के पास 4-5 घंटे एक्स्ट्रा रहते हैं समय, तो अब वो समय चाहिए। तो समय के लिए ये है, तो इसीलिए आधिक्य न्यूनतायाम, तो न्यूनता ये है कि कम से कम इतना रखना ही चाहिए, या इतना संग्रह करके चलना चाहिए कि हमारा जीवन निर्वाह हो जाए, क्योंकि जीवन निर्वाह करने के लिए अलग से फिर समय नहीं बिगाड़ना पड़े। ठीक, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये है। और अधिक्य, और चलो ठीक है, कम तो ठीक है, कम से तो बहुत सारा हो गया तो क्या, बहुत सारा होगा, हम आराम से फिर क्या, कुछ नहीं करना है, भक्ति करेंगे और कोई कुछ करना नहीं पड़ेगा, है ना, ऐसे भी हो सकता है ना, इसमें क्या डाउट है। तो अधिक होने से विषया अनुपसेवते, जैसे हम भगवान बताते हैं भगवत गीता में, बहुत अच्छे से भगवान इसको समझाते हैं। आपने भगवत गीता के सारे सेशंस अगर किए होंगे आप समझे होंगे उसको। तो भगवान बताते हैं क्या कि अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते, तो मन जो है वो उसी की तो प्रतीक्षा करता है, मन इसी का वेट करता रहता है हमेशा। मन को बस यही एक अवसर चाहिए कि कहाँ पे अधिकता हुई, कहाँ पे ऐश्वर्य में, विलासिता में अधिक थोड़ा सा समय मिला, और मन क्या करेगा फिर वहाँ पे, इट विल पिवट एवरीथिंग, है ना। फिर मन धीरे 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 हमको कन्विंस कर लेगा कि अभी ये भी करने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति भी करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज देयर इज नो नीड, ऐसे। और दूसरा एक्सट्रीम क्या है, अगर हमारे पेट में अन्न नहीं है तो भी भक्ति करना कठिन है ना। जैसे एक वो है ना भजन, या देयर इज अ सेइंग कि भूखे भजन ना हो एक गोपाल, ऐसे। तो भूख लग रही है को उसके लिए पहले अरेंजमेंट करना पड़ेगा, है ना। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो ध्रुव आदि की तरह, प्रहलाद की तरह से भक्ति कर ले हर परिस्थिति में। तो इसलिए जितना चाहिए उतना लेना, उतना स्वीकार करना और भक्ति करना। तो ये कितना होना चाहिए, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी सब्जेक्टिव टू एवरीबडी। लेकिन हमको ये देखना चाहिए इन जनरल कि हमको प्लान करना चाहिए। तो दिस इज़ फॉर अस इन प्रैक्टिकल वेज टू प्लान। हमको पूरा अपना जीवन का प्लान कर लेना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी ने प्लान किया, प्रभुपाद जी ने बताया भी हुआ है ये सब। तो जैसे कि शास्त्रों में भी है, पंचशतम वनम व्रजेत, 50 ईयर्स इज व्हेन शुड रिटायर, या ठीक है 55 में रिटायर हो जाए ऐसे। तो वो प्लान कैसे करना पड़ेगा, तो वो प्लान होगा आप जैसे बच्चे का जन्म से तो नहीं फिर भी, लेकिन जैसे वो कॉलेज में स्कूल में है तब से प्लान करना पड़ेगा। कॉलेज है, पढ़ाई करना है, उसके बाद में
विवाह आदि समय पे करना, तभी तो 50 ईयर्स में रिटायर हो सकते हैं। नहीं तो अगर या तो कोई ब्रह्मचारी है तो ठीक, वो तो 25 साल में भी रिटायर हो सकते हैं if somebody wants to remain brahmachari. But if somebody is in household, गृहस्थ में है, उनको बहुत प्लान करना पड़ेगा. सो द प्लानिंग हैज़ टू बी डन कि कैसे रिटायर हो सके, कैसे अपने ऑब्लिगेशंस को समाप्त कर सके. और ये इट इज़ वेरी मतलब बहुत महत्वपूर्ण इसमें है कि हमारा जीवन सरल होना चाहिए. कैसे हम सस्टेनेबल जीवन ऐसे जीवन शैली अपना सकें कि जितनी आवश्यकता है उतना ही हमको करना पड़े, ज़्यादा नहीं करना पड़े. तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? वो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस भौतिक विषयों में दूसरों से कंपेयर करना बंद करना पड़ेगा. वी डोंट नीड टू कंपेयर कि ये ऐसा है, उसका वैसा है, ये फ्लाइट में जा रहे तो कि हमको भी फ्लाइट में जाना चाहिए जीवन भर. तो कैसे हम रिटायर होंगे? हम कभी भी रिटायर नहीं होंगे. ऐसे है. सो वी डोंट जनरली, हम जैसे अभी हम फ्लाइट बहुत कम, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हम लेते हैं, बिकॉज इट्स नॉट इतना वो है ना, मतलब देयर इज़ लॉट ऑफ वेस्ट. मतलब वो उसके लिए उतना काम करना पड़ेगा, फिर उतने दिन एक्स्ट्रा, या उतना पीछे चले जाएंगे. फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारे एक भक्त है श्रीमान आनंद वृंदावन प्रभु, ही इज़ अ वेरी नाइस फाइनेंशियल प्लानर. तो उनसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन वगैरह सीख सकते. सो इस तरह से हमको ये देखना चाहिए कि क्या आवश्यक है उतना लेना, और अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना प्लानिंग करके चलना कि हमको ये इतना इतना लगने वाला है, ये होने वाला है. और मिनिमम को पकड़ के कुछ बफर ऐड करके, जो भी करके हमको ये कैलकुलेशन करना चाहिए, और उसकी प्लानिंग शुरू से ही, और हमारे बच्चों की भी, सबकी शुरू से करना चाहिए. सो दैट जैसे विवाह अगर समय पे नहीं होगा तो फिर क्या होगा, देन एवरीथिंग गेट डिलेड. तो फिर अगर वो 30 ईयर्स की एज में हम बच्चों का विवाह कर रहे हैं तो फिर वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू रिटायर एट 50. अभी वो कैसे रिटायर होंगे? वो नहीं हो सकेंगे. तो हमको ये देखना चाहिए जो भी ठीक आयु है उनमें विवाह करके, बाकी की सारी चीज़ें हमको उस प्रकार से करके फिर हमको विल गोइंग फॉरवर्ड विल हैव टू प्लान. तो पूरा प्लान करके उस प्रकार से चलना चाहिए जिससे क्या कर सके, हम पीसफुली भक्ति कर सकें. जैसे बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होंगे, बहुत सारा कर्ज होगा, बहुत सारी ये चीज़ें होगी, तो भी क्या होगा, हम जब कर सकते, क्या नहीं कर सकते. अगर हमारे पास थोड़ा सेफ्टी है, वी हैव समथिंग, मतलब कुछ धन हमने अर्जित करके रखा हुआ है, एंड आवर लाइफ स्टाइल इज़ वेरी सस्टेनेबल, तो फिर क्या होगा, ईजी हो जाएगा. अगर धन अर्जित करके रखा हुआ है, लाइफ स्टाइल इज़ नॉट सस्टेनेबल, तो फिर क्या होगा, देन ऑल्सो देयर विल बी एंग्जाइटी, कब खत्म हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, ऐसे. तो ये दोनों चीज़ें हमको बैलेंस करके चलना चाहिए. सो मिनिमम आवर रिक्वायरमेंट शुड बी मिनिमम, ये सबसे महत्वपूर्ण है. अगर रिक्वायरमेंट मिनिमम रखेंगे तो फिर ये हो सकेगा. और हमको ये भी देख लेना चाहिए हमारे पास क्या है, और उसके अनुसार अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी मोल्ड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा. ज़्यादा तो मतलब बेसिकली एक बेसिक मिनिमम कि हम प्रसाद ले सकें 2 समय 3 समय, रहने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, ये सारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है ये पूरी होती रहे, और रिटायर हो सके, मतलब या वी कैन बस इतना ये कर सके. जो यात्राएं हैं, वैसे जो आनंद वृंदावन प्रभु जिनका मैं बोल रहा था, उन्होंने मेंशन किया कि ही डिडंट गो टू यात्रा फॉर 7-8 साल तक वो यात्राओं में भी नहीं गए. यात्राएं बहुत मतलब ऐसे तो एक्सपेंसिव होती नहीं है, लेकिन हमारे जो जिस प्रकार से हमारे ग्रुप्स होते हैं उनमें वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है. जैसे हम यात्रा में जाते थे पहले, जैसे तो हमारे लिए 200, वृंदावन जाते थे तो 200-250 रुपये इतने में हमारी यात्रा होती थी, 2-3 दिन की. बस ऐसे ही विल स्टे समथिंग, मंदिर में ही प्रसाद ले लेते थे. तो यात्रा ऐसे मतलब इस प्रकार से कर सकते हैं ईजिली. अभी भी जैसे बहुत सारे डिवोटीज हैं, वो जाते हैं, दे मेंटेन, मंदिर में प्रसाद मिलता है, थोड़ा 5 मिनट कभी 1 घंटा आधा घंटा वेट करना पड़ता है. वो कूपन वाले लोग जो आते हैं वो दे देते हैं हमारे मतलब अपने मंदिर में, और स्टे के लिए भी कुछ ना कुछ हो जाता है अरेंजमेंट. ऐसे सब करके हम मतलब ये है. तो ये सारी चीज़ें अब तो कम हो रही. पहले हम दिल्ली से, जब प्रभुपाद जी जो है दिल्ली से मथुरा 3rd क्लास उसमें यात्रा करते थे मथुरा आने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद के पास उतना ही धन था. और हम भी पहले जनरल ये जो लोकल चलती है फरीदाबाद तक, फिर फरीदाबाद से पलवल, ये ऐसे ऐसे चलती है, 2-3 लोकल बदल के हम भी आ जाते थे. सो ये है मतलब जितना हमारे पास मतलब सब कुछ हो सकता है. इसका आशय ये है कि यहाँ पे हमने ही अपना जीवन इतना कॉम्प्लेक्स बना लिया है कि अभी भक्तों के साथ में भी जो हमें यात्रा है उसमें भी हम मतलब वो भी
हमको मतलब इस तरह से वी कि इतना रहने का ऐसा होना चाहिए, एसी रूम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे वैसे ये सब। अदरवाइज बहुत सारे भक्त क्या मतलब आई रिमेम्बर माय ग्रैंडमदर वो मथुरा जाती थी हर बार गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा करने, तो उन्होंने कभी होटल नहीं लिया वहाँ पे जाने में, तो शी वुड गो इन ग्रुप्स, बहुत सारी लेडीज जाती थी ग्रुप्स में, तो वो कभी होटल नहीं लेते थे, वो परिक्रमा करते थे और वो परिक्रमा मार्ग में वहीं पे सो जाते थे बिस्तर, तो वो कुछ एक आध ओढ़ने का ये ले जाते थे बस वहाँ पे, दे वुड स्लीप देयर ओनली एंड देन वेक अप एंड देन कंटिन्यू एंड या जो भी ऐसे, एंड देन दे विल कम बैक। ट्रेन से जाते थे ऐसे जनरल जो ट्रेन होती है, हमारे यहाँ से कुछ 4 घंटे लगते हैं, तो ऐसे, और देन दे विल कम बैक ऑल्सो ट्रेन से, ऐसे जनरल जैसे होता है ऐसे। तो एवरीथिंग इज, और जबकि ऐसा कोई नहीं कि उनको बहुत सारा बहुत अभाव था या नहीं कुछ कर सकते, लेकिन ऐसे तो सस्टेनेबल लाइफ इज पॉसिबल, वो पॉसिबल है। हमने ही अपना जीवन बहुत कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो यहाँ पे यही रूप गोस्वामी बता रहे हैं नारदीय पुराण से, नारद मुनि बताते हैं इसको, अधिक्य न्यूनतायाम च च्यवते परमार्थ। तो परमार्थ का जो लक्ष्य है उससे हिल जाते हैं, फिर हम उससे हमारा पतन हो जाता है अगर हमने न्यूनाधिक इनमें ज़्यादा भौतिक विषयों में ज़्यादा करना शुरू किया तो कम है, बहुत कम है ना, अति वैराग्य इससे भी क्या हो जाता है, उससे भी समस्या हो जाती है, और न्यूनता से भी समस्या हो जाती है, तो दोनों चीज़ें हैं, ये हमको समझ के करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चंस है आपके? एंड विल मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, सो वी विल मूव। आप कोई कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 2 टॉपिक और है जिनको हम चर्चा करेंगे एंड देन विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चन आंसर्स। और इसके रिलेटेड, पिछले वाले के रिलेटेड पूछना है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जी जी माता जी। मुझे ये पूछना था कि जैसे नॉर्थ में तो जो पवित्र जगह है वृंदावन, मथुरा, जगन्नाथ और पवित्र नदी भी है गंगा, पर साउथ में ऐसा कुछ है क्या? हाँ है मैं ना, साउथ से साउथ में भी तो है। हाँ, तो जैसे दक्षिण में भी है ना, कावेरी है, बहुत सारी नदियाँ पाए। आप अगर पुराणों में देखेंगे तो दोनों तरह के है ना, कावेरी, जैसे कावेरी इज देयर ऑलरेडी, जैसे गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, और पयस्वनी आदि कई नदियाँ, ताम्रपर्णी, बहुत सारी नदियाँ हैं जो पवित्र नदियाँ हैं दक्षिण में। वो दे इक्विवेलेंट टू भारत खंड, गंगा। हाँ हाँ, गोदावरी तो गंगा ही है ना, एंड कावेरी, दैट दे आर सेम पोटेंसी, दे हैव, दे कैरी सेम पोटेंसी। और तीर्थ जो यात्री कावेरी पवित्र है जगह ऐसे, और स्थान में हाँ, तीर्थ, तीर्थ भी है ना, जैसे तीर्थ, तीर्थ भी है अगर आप तो से देर इज नो डिफरेंस एक्चुअली। तो भगवान के धाम के रूप में अगर हम देखते हैं तो देर आर सो मेनी प्लेसेस, जैसे श्री रामेश्वरम है, श्रीरंग है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, और दक्षिण में ज़्यादा है अगर आप देखेंगे तो दे आर मोर। सो श्री रंग क्षेत्र की भी अगर हम, सो वी जस्ट डिस्कस अबाउट फ्यू ऐसे, लेकिन पुराणों में श्री रंग क्षेत्र का महात्म्य है, तो जहाँ पे वहाँ पे भी इसी प्रकार का महात्म्य। अब श्री रूप गोस्वामी ने कुछ एग्जांपल्स दिए, नॉट गिवन ऑल द एग्जांपल्स, पर ऐसे है। सो भगवान के प्रकट होने के लिए भी अलग अलग स्थान है, जैसे श्री भगवान नृसिम्हा, जो नृसिम्हा भगवान है वो अहोबिला में प्रकट होते हैं। जैसे भगवान के अलग अलग, जो भगवान परशुराम है उनका परशुराम क्षेत्र, जो केरला से महाराष्ट्र का कोस्टल बॉर्डर, जिसको हम परशुराम क्षेत्र बोलते हैं, कोंकण भी बोलते हैं, वो है। तो ऐसे देर आर एरियाज, सब जगह पे है, भगवान के अवतार भी अलग अलग जगह होते हैं। सो दैट वे देर आर, दिस एंटायर रीजन इज ए होली लैंड ना, उसको जम्बू द्वीप के अंदर भारतवर्ष बोलते हैं, तो भारतवर्ष में सब जगह पे भगवान अवतार लेते हैं। प्रभु जी। ओके, सो वी विल मूव। नेक्स्ट एक है, सो वो जो तीर्थ है वहाँ पे आप जा सकते हैं, जाना ही चाहिए एक्चुअली शुड को। सो उस तरह दैट ऑल्सो कैरी सेम इम्पोर्टेंस, उनका महत्व ऐसे। नेक्स्ट जो 2 और भक्ति के अंग हैं, इनको हम चर्चा कर लेंगे, 9th एंड 10th। तो जो नवा अंग है हरिवासर सम्मानो, हरिवासर भगवान के जन्म दिवस, एकादशी आदि का सम्मान करना। सम्मान कैसे करना? तो उत्सव करके, और
उपवास करके। तो यहाँ पे सर्व पापा प्रशमनम पुण्यम एकांतिकम तथा गोविंद स्मरणाम नृणाम एकादश्याम उपोषणम। ऐसे तो एकादशी के विषय में तो बहुत सारा कुछ चर्चा की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे ब्रह्म वैवर्त पुराण से श्री रूप गोस्वामी ये कोट करते हैं कि सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला और सब प्रकार के पुण्य को देने वाला क्या है, एकादशी उपोषणम। उपोषण उपवास जिसको बोलते हैं, या जैसे महाराष्ट्र में को तो मराठी भाषा में उपोषण इज वेरी पॉपुलर टर्म, जो पॉलिटिकल पीपल दे डू दिस, उपोषण और फास्टिंग है ना, इसको भी इस तरह से। तो जो फास्टिंग है दैट शुड बी डन फॉर गोविंद स्मरणाम, भगवान के को स्मरण करते हुए भगवान के दिन में भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, नॉट फॉर एनी पॉलिटिकल गेन। जैसे बच्चे करते ना, अगर साइकिल नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, मैं आई विल नॉट ईट एनीथिंग अनलेस आई गेट दिस, तो नहीं, वो नहीं। सो दैट इज़ नॉट दैट वे, भगवान की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार से करना चाहिए। तो एक ये है, और दूसरा जो 10वां जो विषय है वो क्या है, धात्र्य अश्वादि गौरवम, इसको अश्वत्थ आदि वृक्षों का या तुलसी का, धात्री, ये इनका धात्री किसको कहा जाता है, तो धात्री जनरली प्रभुपाद जी बताते 6, जैसे चाणक्य पंडित लिखते हैं, है ना, सप्तधा मातरम, सप्तमाता या षड माता, 6 या 7 मातृका जिनको बोला जाता है, उनमें से एक है गाय। तो गाय धात्री, गाय को धात्री कहा जाता है क्योंकि बड़े बच्चे सभी गाय का दूध पीते हैं। तो धात्री गाय, अश्वत्थ गौ, अश्वत्थ या अश्वत्थ आदि, अश्वत्थ में ये भी आ गया, अश्वत्थ, आमलकी, तुलसी आदि वृक्ष आ गए। तो इनका गौरव, इनका सम्मान करना, यानी गाय को, गाय की पूजा करना, गाय गो पालन करना, गो सेवा करना, और अश्वत्थ तुलसी आदि वृक्षों को जल देना, इनकी पूजा करना यथा आवश्यकता जैसे भी मतलब है वो करना। और आमलकी जैसे आंवला आदि, ये सब महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसके लिए स्कंद पुराण से श्लोक है। ऐसे तो ये श्लोक के बिना भी श्री रूप गोस्वामी अपनी बात बोल सकते हैं, लेकिन बट ही वांट्स टू बी क्रेडिबल, है ना, दूसरे व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए कि आपने अपने मन से कैसे क्या लिखा है। तो अश्वत्थ तुलसी धात्री गो भूमि सुर वैष्णवा पूजिता प्रणता ध्याता शपयंती नृणामघम। तो ये यहाँ पे स्कंद पुराण में इस प्रकार से है कि अश्वत्थ जो वृक्ष है, तुलसी, गाय, धात्री गो, भूमि सुर भूसुर, या जैसे ब्राह्मण जिनको भूसुर कहा जाता है, देवता मनुष्य ऐसे, और वैष्णवा पूजिता प्राणता ध्याता क्षपयंती नृणामघम। इनको प्रणाम करने से, पूजन करने से मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते। तो ये इस प्रकार से हमको क्या करना चाहिए, विशेष करके गो और अश्वत्थ वृक्ष आदि, पीपल का जो वृक्ष है, इसको भगवान हरि का निवास स्थान माना जाता है। और तुलसी जो है भगवान के लिए भगवत प्रिया है, तो भगवान के साथ में तुलसी की नित्य सेवा और गो सेवा, ये गो सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके विषय में भी वी विल जस्ट टेक 2 मिनट्स, हम ये चर्चा करेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड। तो गो सेवा करने का एक ये चीज़ है जो कि अभी इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारे लिए भक्ति करने के लिए, तो भगवान को जब हम जो भी पूजा करते हैं, भगवान को दूध आदि ऑफर करते हैं, वो सब करने के लिए जो गाय का दूध है वही है भगवान को ऑफर करना चाहिए। और गाय का मतलब क्या हो गया कि वो काउ मिल्क, वो नहीं जो मार्केट पैकेज्ड, तो जो गाय है वो वेद लक्षणा से शुद्ध होना चाहिए, और हाइब्रिड या फिर अलग अलग प्रकार के HF क्रॉस ब्रीड या जो भी होते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल। वो भविष्य आदि देवता ग्रहण नहीं करते, भगवान ग्रहण नहीं करते। तो इसलिए जो गाय है वो शुद्ध होना चाहिए। और गाय को गोचारण की भूमि में जाना चाहिए, मतलब काउ शुड नॉट बी एक जगह बांध के रखी हुई गाय, वो नहीं। ऐसे तो अगर आप देखेंगे बहुत सारा डेयरी इंडस्ट्री इज़ वेरी क्रूअल, है ना, जो मनुष्य को जो पोल्ट्री है या फिर डेयरी है, दे आर वेरी क्रूअल। इवन स्लॉटर हाउसेस आर नॉट दैट क्रूअल। जो स्लॉटर हाउसेस है वो तो पशु को एक बार में मार देते हैं, लेकिन जो डेयरी इंडस्ट्री है इट इज़ वेरी क्रूअल, है ना। आप देखेंगे तो गाय को सारा जीवन, उसको भैंस जो भी है वो पशु, सारा जीवन एक ही स्थान पे उसको बंधे हुए रहना पड़ता है, और उसको अलग अलग प्रकार के मेडिसिन देते हैं, पता नहीं क्या जो भी करते हैं। सो गाय शुद्ध वेद लक्षणा गाय को यदि कोई पालन कर रहे हैं तो उनको सहायता करना चाहिए,
दूध लेने में जैसे कभी क्या हो सकता है कि जो डेयरी वाला है वो या फिर जो पैकेज है अमूल वगैरह ये सब, दे कैन प्रोवाइड यू मिल्क इन 60 रुपी 70 रुपी 80 रुपी किलो में दे सकते हैं। और जो गाय है, जो ऐसे गाय को पालन कर रहे हैं, वो शायद 100 रुपये में दे पाएंगे। तो दैट वी शुड टेक, वो उनको लेना चाहिए। वो थोड़ा पतला भी रहेगा या कुछ ये भी रहेगा, ठीक है। पर जो गाय की सेवा कर रहे हैं, और सेवा कर रहे हैं मतलब ये नहीं कि वो देशी गाय रख के उनको बांध के रख रहे हैं, नहीं। गाय को चराने के लिए जगह है या फिर उनको कुछ दे आर गिविंग देम सम फ्री टाइम, इस प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें करने वाले भक्तों के या ऐसे करने वाले व्यक्ति जो गौ सेवा कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम खुद नहीं कर पा रहे, खुद कर पा रहे तब तो इट्स वेरी गुड, तब तो कोई बात ही नहीं। जैसे पहले हम छोटे थे तो हमारे यहाँ पे गाय थी, रहती थी, और हम मतलब वो सब था। अभी कोई नहीं कर रहे, ऑल्दो माई पेरेंट्स लिव इन ए प्लेस जहाँ पे कर सकते, बट दे आर नॉट एबल टू। तो फिर देन दे सपोर्ट, कि दूसरे जो गाय रख रहे हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो अपने खेत में, जैसे आपके खेत है तो थोड़ा चारा गाय के लिए उगा सकते हैं। खेत नहीं है तो किसी से चारा खरीद के गाय के लिए दे सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंसेंटिव देना, जो गाय का दूध प्रोवाइड कर रहे हैं, विशेष करके जो वेद लक्षणा जो हमारे इंडियन काउस है, उनको प्रॉपरली रख के, दोस आर प्रॉपरली कीपिंग देम एंड प्रोवाइडिंग मिल्क, तो उनको थोड़ा इंसेंटिव देना, जिससे वो क्या करेंगे, वो इनकरेज होंगे टू डू दैट। तो वो इसको इंडस्ट्री के जैसे नहीं देखेंगे। अभी क्या होता है, अभी जो बहुत सारे ब्रांड्स बन गए, ये बन गए, गाय को दूध को शुद्ध करना, शुद्ध दूध, ये वो सब। शुद्ध दूध भी इट्स एक्चुअली ब्लड है ना वो, क्योंकि उसमें पशु को कितना कष्ट दे के आप शुद्ध दूध, शुद्ध है, उसके अंदर वो सारे पैरामीटर नहीं है, ये उसमें टेस्ट में पास है, उसमें ये वो सब है, वो ठीक है। पर जो पशु है वो, उसको आप इतना कष्ट दे रहे, इतना कष्ट दे रहे, उसको मेडिसिन दे रहे, ये सब दे रहे, उसके बाद में यू आर मिल्किंग हिम, तो दैट इज़ नॉट यूजफुल ना, वो नहीं। गाय को चरने के लिए भूमि देना, ये देना ही चाहिए। ऐसे जैसे शास्त्रों में भी है कि जब गाय क्या करती है, जब वन में चरने के लिए जाती है, तो अलग अलग प्रकार की औषधियाँ वो खाती है, एंड देन वो दूध के रूप में इट बिकम्स वेरी बेनिफिशियल। ऐसे भी जो गाय है या कोई भी, जैसे जनरली यानी मदर, जो भी माता की स्थिति हो, दूध में वो कुछ भी नहीं आता है नॉर्मली, है ना, जनरली। अब तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, इसके लिए ये सारे विकार आते हैं। पर हम देखते हैं, जैसे अगर आपने ये देखा होगा, तो जो माता बीमार भी होती है, उसको बहुत सीरियस बीमारी भी होती है, तो भी वो दूध के समय में, बच्चे का दूध तो शुद्ध ही होता है। अगर माता को बुखार भी है तो बच्चा उसको दूध पी के, बच्चे को बुखार नहीं होता, बच्चे या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो सारा सिस्टम भगवान ने पहले से अरेंज करके दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जो गाय है, वैसे तो सब कुछ शुद्ध शोधन करने वाली है, तो जब वो दूध देती है तो सब कुछ शुद्ध करके देती है। तो हमको काउ प्रोटेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर, जो वर्णाश्रम का सबसे महत्वपूर्ण पिलर है। तो गाय की रक्षा करने के लिए जो भी हो सकता है वो हमको करने का प्रयास करना चाहिए। और एंड वी शुड, तो इसका सबसे अच्छा तो ये है कि हम गाय का दूध ले लें, थोड़ा कम दूध पी लें, लेकिन शुद्ध गाय का दूध ले लें। थोड़ा इनसे ज़्यादा, मतलब हमारा जो भी बजट है, कि ठीक है हमारा 100 रुपीज़ का दूध आता है डेली का, तो 100 रुपीज़ में मान लीजिए हम वी आर मैनेज टू गेट 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो इफ़ वी कैन मैनेज इन 1 लीटर एंड गेट, तो उसको भी इंसेंटिव हो, क्योंकि जो देशी गाय है उनको थोड़ा सा मिल्क प्रोडक्शन कम होता है, और ऐसे व्यक्ति जिनको जगह अगर चाहिए, ये सब चाहिए, तो थोड़ा कठिन भी है। सो ये है इस तरह से। तो हमारे यहाँ पे पुणे में बहुत सारे डिवोटीज हैं जो इस प्रकार से करते हैं। थोड़ा दूर है, पुणे में नहीं, थोड़ा सा दूर है उनका फार्म, लेकिन दे हैव दिस काइंड ऑफ गुड सेटअप, जहाँ पे उन्होंने गाय रखने के लिए, गाय को थोड़ा सा स्पेस देने के लिए सारा करके अरेंजमेंट किया हुआ है। और बहुत सारे मंदिरों में भी ये सब इस तरह से है। तो हमको इनकरेज करना चाहिए उन स्थानों पे, गौशाला में डोनेट करके, या अलग अलग प्रकार से जितना भी हमारा जैसा भी सामर्थ्य है, या मिल्क लेके कम से कम, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड होती है वही चलता है। तो अगर हमने, इफ़ एवरीबडी स्टार्ट्स डिमांडिंग की जो दूध हमको चाहिए, इट शुड नॉट बी ग्रे मिल्क, मतलब ऐसा दूध नहीं होना चाहिए कि बस वो दूध शुद्ध है, ये वो सब है, या शुद्ध अशुद्ध ये सब नहीं। हमको जो गाय है वो, उसको कैसे रखा जा रहा है, वो महत्वपूर्ण है। सो इफ़ काउ इज़ नॉट ट्रीटेड वेल, वी डोंट नीड, हमको दूध नहीं चाहिए। अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देन इट, सो इफ़ एवरीबडी स्टार्ट्स रिजेक्टिंग कि नहीं ये दूध नहीं चाहिए हमको, है ना, ये हमको पैकेट दूध या अमूल का दूध नहीं चाहिए, तो देन अमूल ऑब्वियसली वुड ऑल्सो थिंक ऑफ कि हाँ अभी क्या करना है, अपना बिजनेस कैसे चलाएंगे।
तो गाय रखेंगे। देयर इज़ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, बहुत सारे चरने के लिए बहुत सारी ज़मीन है जिसको अननेसेसरी लोगों ने पोचिंग किया हुआ है, इंक्रोचमेंट किया हुआ है, ये वो सब किया हुआ है। सब गोचारण की जो भूमि है उसको फ्री करके देन दे शुड बी डन। तो इस प्रकार से जो इंसेंटिव है वो होगा लोगों को, तो लोग करेंगे ऐसे। तो हमको वट एवर इन आवर बेस्ट कैपेसिटी हमको प्रयास करना चाहिए गौ सेवा करने का। बाकी जो तुलसी अश्वत्थ आदि इनकी सेवा तो हम कर ही सकते हैं, वो थोड़ा सरल है, लेकिन गौ सेवा सबसे कठिन है। और जो कर रहे हैं तो वी शुड बी वेरी सपोर्टिव। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसे व्यक्ति है जो अभी भी गाय की सेवा कर रहे हैं, तो उनको हमको वी शुड गिव देम इंसेंटिव, उनको देना ही चाहिए सो दैट दे आर इनकरेज्ड कि वो हाँ करते रहे। ठीक है, तो वी विल कंक्लूड द सेशन हियर। अगर कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं एंड देन वी विल एंड द सेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये एस वक्त क्या ना वृक्ष बोल रहा था, ये कौन सा होता है प्रभु जी? पीपल का वृक्ष, उसको पीपल अच्छा, पीपल का आप जैसे समझते हैं ना? हाँ जी, पीपल का तो पता है। हाँ पीपल, अश्वत्थ वो अच्छा, पीपल को ही जैसे कि उनको जैसे कि पानी देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, जैसे कई बार हाँ मंदिरों में होते हैं खाली जगह में। हाँ जी, जी माता हाँ जी। जी, प्रणाम करना चाहिए मतलब। हाँ, प्रणाम करना, परिक्रमा करना, जल देना, वो ऐसे हाँ जी, पूजा करना। हाँ जी। यस। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी फिर बड़े शहरों में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह का दूध लेना, तो क्या उसके लिए क्या ऑप्शन करें? तो सपोर्ट हमारे करना आसपास तो कुछ है ही नहीं ऐसा। हाँ, तो आप कहाँ रहते हैं? मुंबई। हाँ, मुंबई में भी है ऐसे तो पर मुंबई में तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर हमारे यहाँ पे बहुत सारे मतलब थोड़े दूर है, जैसे वाड़ा में फार्म है, या इस्कॉन का एक और नहीं, वाड़ा में मतलब जो हम इधर जाते हैं, गुजरात का बॉर्डर आता है ना सूरत के पहले, तो हाँ, वहाँ वो पे उधर एक तो मैं गई प्लेस हूँ, है। वाड़ा में। हाँ, वाड़ा वो में मैं जगह गई हूँ। वाड़ा अलग है, एक वाड़ा है और एक और हमारा इस्कॉन का फार्म है। तो वहाँ से दूध हरे कृष्णा मिल्क से ये नाम से आता है वहाँ से। पर अब अच्छा। वो तो हर जगह तो मिलना मुश्किल है। मेरी माई सिस्टर ऑल्सो लिव्स इन मुंबई, उनको भी नहीं मिल पाया, वो मिलना मुश्किल है। पर हाँ, प्रयास कर सकते, जैसे अगर वो दे देते या हम मतलब कुछ अरेंजमेंट हो जाता है तो वो पहले तो हो पा रहा था, लेकिन शायद अभी वो उनका ही रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गया, सो दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड एवरीवेयर। पर अगर हम इफ़ यू कम फॉरवर्ड, अगर जैसे इफ़ यू वी हैपन टू विजिट देयर, अगर हम वहाँ जाके हम वी कैन से उनसे मतलब दे कैन ऑल्सो इंक्रीज कैपेसिटी। वहाँ पे बहुत सारा खाली जगह है, तो वहाँ पे और अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे कि नहीं हमको चाहिए, सो देन मे बी दे कैन ऑल्सो दे ऑल्सो मोटिवेट ना, वो भी मोटिवेटेड रहेंगे कि हाँ ठीक है हमको भी और करना चाहिए। क्योंकि मैंने कई और जगह सर्च किया है, मुझे आसपास कहीं भी कुछ नहीं मिला है। और मत इवन तबेला भी नहीं मिला है कि उस तरह का ही कुछ हो। हाँ, वो तो नहीं, वो तो फिर डेयरी तो फिर वैसे वो तो दे आर वेरी क्रूएल। लेकिन ये जो गाय है तो फिर वो ऐसे ही व्यक्ति ढूंढने पड़ेंगे। मुंबई में तो नहीं रह सकता, लेकिन थोड़ा दूर से जैसे आते हैं वो मनोर में है आई थिंक, वो जो प्लेस है जो हमारा गौशाला है। और वाड़ा में तो गोवर्धन इको विलेज है, वो नहीं, वहाँ पे तो इतना कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन मनोर में एक फार्म है, मतलब इस तरह से तो वहाँ पे है। और दूसरे भी मतलब मुंबई के पास में तो वैसे आई कैन रिमेम्बर ऑफ वही है। पुणे में बहुत सारे हैं, पुणे के पास में हमारे यहाँ पे है बहुत सारे। तो ये है तो, और जो हमको देते हैं दूध, वो दे ऑल्सो वो पाश्चराइज भी करते हैं उसको। पर अब वो उनका तो रीच यहीं तक है, मतलब दे ओनली गिव इन सर्टेन एरियाज ऑफ पुणे। पुणे में भी सब जगह नहीं देते, वो कहीं कहीं पे दे पाते हैं, दूसरी जगह पे एक और है जो देते हैं ऐसे। बट पुणे के आसपास थोड़ा पॉसिबल है, इसलिए मुंबई में भी वही है। अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, आप थोड़ा बात करेंगे, आप मतलब वैसे करके दे कैन ऑल्सो गेट इंटरेस्टेड कि हाँ हमको भी चाहिए ऐसे। So sometimes people see commercial value
वो उसको ये भी जैसे हमारे यहाँ पे भी वो दिस मिल्क इज़ अवेलेबल। अभी हमारी सोसाइटी में कई लोग की वो देखो ये इनका दूध फट गया था एक दिन, ये हो गया था, वो ऐसे दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। तो ये इसको कमर्शियली नहीं, इसको हमको ऐसे देखना चाहिए कि हाउ कैन वी सपोर्ट टू मेक देयर फीजिबल फॉर देम, वो कर सकें ऐसा कुछ अरेंजमेंट हमको करना चाहिए। तो उसके लिए तो थोड़ा मतलब एफर्ट है। अब आपको और थोड़ा आप एक बार वो विजिट भी कर सकते हैं मनोर में जो फार्म है, आई थिंक वो 120 किलोमीटर्स के अराउंड होगा मुंबई से, मतलब बोरीवली से शायद 100 किलोमीटर्स। अगर कभी आपको समय लगेगा, आप विजिट करेंगे तो शायद कुछ हो सकता है वहाँ पे कुछ रहेगा, या फिर और भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं, पर इंटरेस्टेड नहीं रहते ना लोग। पीपल आर इंटरेस्टेड मोर इन वो अभी ऐसे फैंसी फार्म्स खुल रहे हैं जिनमें गाय को पूरी तरह से ऑटोमेटेड मशीन से मिल्क करते हैं, नो हैंड टच, ये वो सब, वो ऐड दिखाते हैं वैसा, तो लोग उसमें इंटरेस्टेड है। तो फिर ऐसे जो गौ सेवा करने वाले लोग कैसे सस्टेन कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है प्रभु जी, कोशिश करती हूँ, क्योंकि दूध तो ना आए तो ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं घर में। दूध ऐसा हो जाता है हाँ, इंडियन फैमिली में। वो तो है। अभी जब तक नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमको ये प्रयास करना चाहिए। हेल्थ के हमारी हेल्थ अच्छे रखने के लिए भी हमको वो बहुत अच्छा है। दैट इज़ लाइक मदर्स मिल्क ऐसे हो गया ना वो। तो जो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं वो सब मिल्क की वजह से हो रहे हैं। और मिल्क अगर आप पैकेट का मिल्क ले लिया तो आप भूल जाइए कि उसमें आपको वो मिल्क भी होगा, उसमें कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ और भी पाउडर पनीर तो आपने ले लिया तो आप समझ लो 100% गारंटी है कि वो पनीर नहीं है। दूध तो फिर भी थोड़ा दूध हो सकता है, बट पनीर तो पनीर नहीं है, इसकी गारंटी है। क्योंकि एफएसएसआई ने भी टेस्ट किया था। सो 85% पनीर सैंपल फेल हो गए थे, मतलब अब आप सोच लीजिए क्या है उसका। सो 85% फेल हो गए थे, वो भी उन्होंने अच्छे से भी लिए होंगे, यानी ऐसे है। तो जो टेस्टिंग के जो सैंपल होते हैं ना, वो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिए जाते हैं ऐसे भी, उसमें से 85 फेल हो गए थे। तो इसलिए हम भी पनीर में ये करते हैं, अपने दूध, घर के दूध का पनीर, अगर ज़रूरत है तो पनीर, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है हाँ, प्रभु जी। स्मृति माता जी आपने हैंडल्स किया बात। प्रभु जी आपने बताया कि अगर लाइक पैसा है बट टाइम कम है लेकिन स्किल है, तो हम लाइक कैसे टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं सर? वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा मतलब समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि काफी क्रिटिकल है वो बात इसलिए। हाँ, वो तो एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जैसे बहुत सारी जगह पे इट्स अ वेरी कॉमन, जो मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह ये लोग बताते हैं उसको। तो देर आर 3 थिंग्स: टाइम, मनी एंड स्किल्स। अगर आपके पास टाइम है एंड स्किल्स है, देन यू कैन अर्न मनी, है ना, आप काम कर सकते हैं और धन अर्जन कर सकते हैं। अब अगर आपके पास में स्किल्स है और मनी है, धन है, तो आप उसको इन्वेस्ट करके कुछ करके फिर आप फ्री हो सकते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से। मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़े और आपके पास में धन आ सकता है, और देन यू कैन बेसिकली स्पेंड टाइम। जैसे बहुत सारे जो बहुत अल्ट्रा रिच लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, दे यूज देयर, या अल्ट्रा रिच छोड़ दीजिए, नॉर्मली भी इफ़ ए पर्सन कैन प्लान एंड इन्वेस्ट, तो वो कर सकते हैं ना। वो देन ही प्लान, इन्वेस्ट एंड देन तो कुछ कुछ रिटर्न आता रहेगा। अपनी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम कर लेंगे तो टाइम ही टाइम हो जाएगा, ऐसे है। सो बेसिकली यू डोंट हैव टू वर्क ए लॉट, वर्क या तो बिल्कुल ही ना करना पड़े या बहुत कम करना पड़े, है ना, ऐसे। सो दैट वे यू कैन बाय टाइम। टाइम ठीक। बाय करने का मतलब ये है कि सेव टाइम। टाइम को तो बढ़ा नहीं सकते ना पूरा, सब कुछ एक ओके जो ओके। जैसे वो अलेक्जेंडर वाला जी स्टोरी जी। है ना, बाय गिविंग हिज एंटायर सेविंग्स आल्सो ही कुडंट एक्सटेंड द टाइम बाय वन, एक मुहूर्त, है ना, एक आधा घंटा भी समय नहीं बढ़ा सकते, बढ़ाना कैसे पॉसिबल है। तो वो ये सेविंग टाइम इज अर्निंग टाइम। तो उस तरह से अगर आपके पास में इफ़ यू हैव मनी यू कैन इन्वेस्ट एंड चैनलाइज इट प्रॉपर्ली, रिड्यूस योर रिक्वायरमेंट्स, तो फिर आपको काम करने की आवश्यकता कम हो जाएगी। तो फिर ये ऐसे समय आप बचा लेंगे, फिर समय को आप यू कैन यूटिलाइज इन मोर मीनिंगफुल वेज, ऐसे। इस ओके सोनी थैंक यू। जी माता जी, संयुक्ता माता जी, अच्छा आपने जी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे पूछना था कि ये इसी टॉपिक पे कि जैसे हमें बोलते हैं कि हमें भौतिक चीजों में कम अटैचमेंट रख के स्पिरिचुअल चीजों में ज्यादा अटैचमेंट रखना चाहिए, लेकिन हमारे जैसे दिनचर्या है, हम तो भौतिक चीजों में ही ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पे ही ज्यादा एफर्ट डालते हैं। स्पिरिचुअलिटी में हम थोड़ा सा
दिन में ज़्यादातर 2, 3 या 4 घंटे होंगे हम टाइम और एफर्ट्स देते हैं मैक्स टू मैक्स। तो हमारे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट तो अटैचमेंट हमें भौतिक चीज़ों में ही ज़्यादा होगा क्योंकि हम वहाँ पे एफर्ट ज़्यादा दे रहे हैं। तो हाँ। कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं? हाँ, वो ठीक है। पहले तो इसमें 2 चीज़ें 2 तरह से समझना है। पहला चीज़ तो क्या है, पहला क्या कर सकते हैं, कर सकते नहीं मतलब पहले समझना, इट्स मोर अबाउट माइंडसेट है ना, स्पिरिचुअलिटी वो माइंडसेट है। तो आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि जितना भी समय हम दे रहे हैं, वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, अगर हमको भोजन करना ही पड़ेगा, हमको रहने के लिए जगह चाहिए, वी हैव टू, या हमको काम करना है अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली को चलाने के लिए, सारा तो करना है हमको। सो वी आर डूइंग इट। इससे क्या हो रहा है, इट इज़ हेल्पिंग आवर स्पिरिचुअल लाइफ है ना, उससे तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ चल सकता है। अब पूरा परिवार पूरा मैसअप हो जाए, सारा अव्यवस्थित हो जाएगा, तो हम कैसे जप कर सकेंगे? तो ये हमको पीस ऑफ माइंड देता है कि हम कर सकेंगे इसके लिए। सो वी आर इन्वेस्टिंग दैट टाइम, वो उसके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, जैसे बहुत सारे अनप्रोडक्टिव या ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे कुकिंग कर रहे हैं, तो हम उसमें कुछ सुन सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं, कुछ कथा सुन के, ऐसे करके भी हम कर सकते हैं। और ऐसे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ ईयरफोन में कुछ लगा के हम कीर्तन सुन के, भागवत आदि के रिसिटेशन सुन के ऐसे कर सकते हैं। तो वी कैन, उस तरह से हम अपना माइंडसेट चेंज करते रह सकते हैं। और कहीं पे जैसे फोकस काम करना है तो वहाँ पे तो करना ही है, फिर उसमें हमको फिर हम वी कैन जस्ट चेंज अवर माइंडसेट। हम ये ऐसे सोच सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं दैट इज़ गुड फॉर अवर ओवरऑल, लाइक बाकी हमारे जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है, और उसी से हमारा स्पिरिचुअल लाइफ चल सकता है। डोंट एवर रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर आपका पूरा जीवन पटरी से उतर जाएगा, फिर आप दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। यू वॉन्ट बी एबल टू बैलेंस, स्पिरिचुअल लाइफ भी नहीं कर पाएंगे और फिर घर का भी नहीं कर पाएंगे। जी प्रभु जी, द प्रॉब्लम कम्स विद एंजाइटी कि हम जब बहुत ही कुछ काम करते हैं उसको कर नहीं पाते हैं, तो इसके साथ इतना एंजाइटी आ जाते हैं कि तब पूरा शिफ्ट, ये जो माइंडसेट ये नहीं रहता है, तब भौतिक चीजों में ज्यादा एंजाइटी के कारण उसमें ज्यादा ये हो जाता है। वो स्पिरिचुअल लाइफ उसका ही सॉल्यूशन है ना, इफ़ यू आर एबल टू, इफ़ यू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ, सो वो एंजाइटी चला जाएगा। यही, दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन ए फ्रूटिटिव वर्कर एंड ए डिवोटी। तो कोई कर्म करने वाला व्यक्ति है, वो क्या है, उसको कर्म का रिजल्ट मिलना ही चाहिए, यानी कि ये मैंने किया तो होना ही चाहिए, ऐसा। बट ए डिवोटी थिंग्स कि ठीक है, ये मैंने किया है, अभी मैंने कर दिया है, अभी नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, हो रहा है तो हो रहा है। वो भगवान का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जैसे भगवान कर्म का जो सिद्धांत है ऐसे ही बताते हैं अर्जुन को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। तो जो कर्म करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है वो हमने कर दिया। अभी एक नास्तिक व्यक्ति क्या सोचेगा कि इसका जो परिणाम है उसके लिए भी मैं जवाबदार हूँ, तो परिणाम नहीं हुआ तो आत्महत्या करने चला जाएगा कि अरे मेरे ये नहीं हुआ। बट ए डिवोटी थिंग्स, ठीक है मैंने तो कर दिया था, अभी भगवान देख लो अभी क्या हो रहा है, व्हाई इट इज़ नॉट हैपनिंग, आई एम नाइस। तो एंजाइटी कम करने का ये तरीका, यू एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम होगा एज यू मेक प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, एज यू स्लोली चेंज योर माइंडसेट। और डोंट वरी, है ना, कुछ भी हो रहा है तो भगवान सब कुछ देखने वाले, सब कुछ संभालने वाले हैं। ऐसे ये श्रद्धा जब होती है ना, तब तो जब प्रहलाद को फेंक रहे हैं ऊपर से, हिल के ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से, तो प्रहलाद को 100% श्रद्धा है कि भगवान जो है वो रक्षा करने वाले हैं। और भगवान नहीं भी आए तो प्रहलाद को कोई चिंता नहीं है, यानी कि वो ठीक है, भगवान की क्या इच्छा है, ही इज ओके इन बोथ वेज। तो इसीलिए प्रहलाद क्या कर सकते हैं, ही इज सक्सेसफुल, तो भगवान आते हैं उनको बचा के ले जाते हैं। यस, सोनी माता जी। माता जी आप म्यूट पे हैं अभी भी। हाँ अभी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप ये बात कर रहे थे अडल्ट्रेशन की, या मतलब गौ सेवक और जो दूध जो है वो कमर्शलाइज वे में ना परचेज करने की। तो मेरा एक क्वेश्चन तो ये है कि जो हम प्रसादम बनाते हैं, प्रसादम होता है, वो भी तो हम जो लेते हैं वो सब पनीर और ये दूध जो भी यूज होता है वो सब ये सोच के लेते हैं या नहीं, मतलब जो हम प्रसादम का प्रिपरेशन ये सोच के लेना चाहिए। अभी लेते 100% होता है नहीं होता ये एक है। तो मुझे सबसे बड़ा शौक ये हुआ था, हम नॉर्मली यही दूध लेते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे जो ऐसे शुद्ध गाय का दूध आता है
एंड द काउज आर वेरी वेल, मतलब वो अच्छी गाय हैं और उनको अच्छा इन्वायरमेंट में रखा, तो द मिल्क इज़ वेरी गुड, मतलब विदाउट शुगर ऑल्सो वी टेक, तो ऐसे कुछ वो बहुत अच्छा है। तो मुझे सबसे बड़ा शौक लगा जब मैं वृंदावन, अभी ये जो हमारी आप में से कुछ आए होंगे यात्रा में, तो जब मैं यात्रा है तो मुझे वहाँ पे हमने वृंदावन में थोड़ा मिल्क लिया। तो ऐसे तो मंदिर से लेते हैं हम मिल्क, तो अपने मंदिर में कुछ 7 बजे गौशाला से मिल्क आता है, अपनी जो इस्कॉन की गौशाला है, तो वही लेते हैं, लेकिन समहाउ वी कुडंट टेक, हम ले नहीं पाए थे, तो हमने दूसरी जगह से मिल्क लिया। तो जो मिल्क था वो इतना, मतलब इट वाज, वो बहुत मुश्किल से पिया गया, यानी कैसे, जबकि वृंदावन में पहले बाहर से मिल्क लेते थे हम, ऐसे बहुत साल हो गए, अभी तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ 10-1 साल पहले या 5-10 साल पहले मिल्क बहुत अच्छा होता था वृंदावन का। लेकिन अभी वो इतना बुरा लग रहा था, जबकि उस मिल्क में केसर और वो सब भी डाले हुए थे उन्होंने, फिर भी वो मिल्क बहुत मुश्किल से समाउ वी कुड ड्रिंक, है ना ऐसे। तो ये तो वृंदावन में स्थिति है दूध की, तो अब आप बाहर दूसरी जगह सोच सकते हैं। तो इसलिए हमको जो गौ सेवा कर रहे हैं उनको तो सपोर्ट करना ही चाहिए, जैसे वृंदावन में है। अभी अभी नेक्स्ट टाइम हम कभी भी वृंदावन में दूध नहीं लेंगे बाहर से 7 बजे, तो प्लान करके पहले ही लाइन में लग जाओ कि वहाँ पे, यानी कि जो भी तरीका है, अब किसी भी प्रकार से अगर हम गाय की सेवा करने वाले भक्तों को इनकरेज करेंगे तो क्या होगा, वो होगा। अब जैसे गौशाला के मिल्क में लाइन अगर बढ़ती जाएगी तो और गाय रख सकते हैं ना, रखने के लिए वो जो उनके मैनेजमेंट है वो सोचेंगे ना कि अभी यहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, तो अगर थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली भी बेचा तो भी लोग खरीदेंगे। ऐसे तो वो तो मंदिर में तो ऐसे सेवा के लिए ही है वो, तो जो भी उनका रेट रहता हो, लेकिन डिमांड एज द डिमांड इंक्रीजेस तो दे कैन ऑल्सो थिंक ऑफ कि उसको उसमें इंसेंटिव है। सो ऐसे हमको सोचना चाहिए, जो गौ सेवा कर रहा है उसको कुछ तो इंसेंटिव होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, अभी प्रॉब्लम ये है कि लोग सब बात करते हैं बट नो बडी इज थिंकिंग। अगर उसने 10 रुपये महंगा किया और थोड़ा सा उसका दूध पतला हुआ तो पीपल स्टार्ट रिजेक्टिंग कि नहीं ये दूध नहीं चाहिए, ये तो पतला दूध है, इसमें मलाई नहीं आ रही, इसमें ये नहीं हो रहा, ये दूध तुम्हारा 10 रुपये ज़्यादा है, उसका 10 रुपये कम है, वो ले लेंगे। पैकेट का दूध तो देखो कैसा होता है, पैकेट का दूध का दही देखो, उसको हिलता भी नहीं है दही जमाने के बाद में। ये सब ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो एक्चुअल दूध देखा ही नहीं है कभी। जबकि पहले जैसे हमारे यहाँ पे गायें थी तो ऐसे ही होता था, हम तो बचपन से जैसे वैसा ही दूध है। लेकिन अब वो पैकेट का दूध है, उसमें पता नहीं क्या क्या मिला भी देते हैं, तो इतना उसका दही गाढ़ा हो जाता है कि वो दही हिलता भी नहीं। दही ऐसा थोड़ी होता है, दही तो मतलब दही होता है ना, या दूध तो दूध होता है ना। वो दूध, एक तो भैंस का दूध थोड़ा मोटा होता है, ये तो है, पर गाय का दूध तो गाय का दूध ही रहेगा ना। अब गाय का दूध को कैसे, जबकि जो देशी गाय का दूध तो बहुत पतला होता है, पहले हम देखते तो उसको तो घी निकालना ही बहुत अपने आप में मुश्किल है। लेकिन वैसा घी मिल रहा है, वैसा दूध मिल रहा है, तो उसको कुछ तो इंसेंटिव देना पड़ेगा ना हमको, तभी तो। या हम थोड़ा कम यूज़ कर लें, पर कम से कम हमको कुछ तो करना पड़ेगा, जैसे ये चीज़ है। अभी जब मैं वृंदावन से वापस आई हूँ तो 2 दिन बाद ही मैं हॉस्पिटलाइज हो गई, 1 दिन बाद ही, और फूड हाँ पॉइजनिंग हो गया। तो हाँ मतलब तो कुछ भी वो बोलेंगे आपने बाहर खाया, मैंने तो प्रसादम के अलावा कहीं खाया ही नहीं। बॉटल्ड वाटर यूज किया, उसके बाद भी ट्रैवलिंग में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो कह रहे हैं आपने वृंदावन में कहीं इधर उधर कुछ भी खाया है और वहां से आए हो और आप बीमार हो गए हो। हाँ, तो नहीं 5 days आई प्रशांत, वॉज लाइफ। तो अभी ये तो ये चीज़ ठीक है, नहीं ये है है। हमको थोड़ा हर सा चीज़ ना में। इस बार जो हमारा, हाँ, प्रसादम जो इस बार किया था ना, जैसे अंडरग्राउंड में किया था वो तो ओके, दैट वाज अरेंजमेंट वाज वेरी गुड। लेकिन जो वो ओपन में किया था ना, जो वन में जो जाके वहां हाँ पे हाँ किया था, हमें कहीं हाँ, भी रॉ उस पे बैठना पड़ रहा था। वो थोड़ा सा लग रहा था कि वो अनहाइजीनिक हो सकता था। तो वो बहुत उससे तो लगा नॉर्मली वजह से। कुछ नहीं होता है, वो तो नहीं, वो तो हाँ वो ठीक है, वैसे कुछ नहीं होता। आजकल क्या इशू है, आजकल सबसे बड़ा इशू है इंग्रेडिएंट्स की जो क्वालिटी है उनका भी इशू रहता है। जो रॉ मटेरियल हमको मिलता है वो वही एवरेज रहता है क्वालिटी, ये इशू है। ऐसे तो जंगल में तो कुछ नहीं होता, मतलब हम तो पहले खेत में वगैरह ऐसे खाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे खेत में ही बैठ के खाते हैं, वो तो बहुत हेल्दी है, उसमें कुछ इशू नहीं। इशू वो है कि जो रॉ मटेरियल मिल रहे हैं ना, वो इशू है। अभी हमको यही करना पड़ेगा। अभी हमको, अगर हम नहीं, हम डिमांड ही नहीं कर रहे, अभी हमको क्या चाहिए कि ठीक है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ये भी तो है कि हमको पनीर की सब्जी बनानी है, ये बनाने हैं, वो बनाने हैं। अब इतना दूध तो नहीं होता ना, अभी इतना दूध नहीं होता, तो फिर ये मेन्यू ऐसा रख सकते हैं ना कि ठीक है, हम थोड़ी सी खीर बनाएंगे और थोड़ी थोड़ी देंगे,
और बाकी जो है मटेरियल वैसा यूज़ करेंगे। हमको चाहिए भी तो इतना, वो भी इशू है। अब जैसे मंदिर, तिरुपति मंदिर में जैसे वो आ रहा था कि अभी वो घी उन्होंने ऐसा यूज़ किया कि उसने बिना दूध परचेज़ किए, बिना कुछ भी किए उन्होंने घी बनाया। तो वही है, अब हमको चाहिए, अवर डिमांड्स आर टू मच। हमको क्या कि हमको तो ये चाहिए कि हमने बोल दिया बस 1 किलो बर्फ़ी पैक कर दो, 1 किलो ये कर दो, वो कर दो, 2 किलो पनीर पैक कर दो, तो पैक कहाँ से होगा? ये है ना। तो पहले तो क्या था कि चलो गाय कितना दूध दे रही है, उसमें कितना निकल रहा है, वो सब हिसाब लगाते थे। अब तो बस हमको बोलना है कि इतना चाहिए, बस इतना हमने लिख दिया। जैसे हलवाई लिख देते हैं ना, ये इतना 50 किलो पनीर, 20 किलो मट्ठा, 1 किलो इतना, वो किलो, तो जितना वो लिख देंगे उतना आ जाएगा। तो वो सब आ भी रहा है। ऐसा कभी होता नहीं है कि कभी हमने बोला कि दूध आज तो ख़त्म हो गया, ऐसा होता ही नहीं है। तो फिर वो हमको क्या मिलेगा? वो तो कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी मिलेगा हमको। हमको भी देखना चाहिए कि अब बस इतना ही, जितना हमको चाहिए कि ठीक है। और प्रसाद में भी आप ये चीज़ है, जो प्रसाद है ना, वो जैसे वो तो हमारी यात्रा वगैरह में रहता है, लेकिन ऐसे प्रसाद हमको पहले लेने ही नहीं देते थे। इस टाइप का प्रसाद हम लेते भी नहीं थे। मतलब ऐसे है कि प्रसाद तो ठीक है, मतलब पर वो प्रसाद बस वो आप उसको यही समझ लीजिए 2-3 दिन के हिसाब से ही है वो। तो वो मतलब वो उतना ही है, वो ऐसा प्रसाद है। तो प्रसाद तो है मतलब, लेकिन बस उतना ही कि उसको सबसे अच्छा तो ऑप्शन ये है, जैसे मंदिर में रहता तो अच्छा रहता है ऐसे। कैंप बहुत तो अच्छा रहा, बहुत एंजॉय किया, बहुत। हाँ, वो तो उसमें तो हाँ कोई वो, वो हाँ हमको स्टे वही देख वाज के। गुड। जी जी माता जी। हाँ वो एक्चुअली वो कैसे है कि वो यात्रा के इतना ही हमको समझना चाहिए उसको। और लेकिन डेली लाइफ में, अपने जीवन में रोज हमको ये मतलब वी शुड मेक श्योर कि भगवान को ऑफर करें, अच्छे शुद्धता से बनाए और फिर उसको ले। और मंदिर में भी जैसे आप देखेंगे, मंदिर में बहुत ध्यान रखा जाता है हर चीज़ का। जो मंदिर के किचन्स हैं उनमें पूरा प्रॉपरली सब प्रसाद बनाते हैं। ओके, ठीक है। तो फिर हम ये यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं आज का सेशन। अगला सेशन फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। अब तो मोस्टली ब्रेक नहीं होगा। लास्ट टाइम हमारा थोड़ा ब्रेक हो गया था, कार्तिक महीने में हमने दूसरे अलग अलग सेशंस भी लिए थे। तो भक्ति रसामृत सिंधु में अगले सेशन में हम प्रयास करेंगे कि जो भक्ति के जो 64 अंग है उनमें से अधिकतम अंग जो है उनको कवर करने का, और उसके बाद में फिर हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।